भी एक अच्छा प्रस्ताव है। पहाड़ में आप जानते हैं कि पार्किंग की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है और जगह है नहीं। और एक नया एक्सपेरिमेंट जहाँ किया जा रहा है कि जैसे आपने टेरी डैम या बाकी किसी डैम में देखा होगा कि अंडरग्राउंड बाहर से पता नहीं चलता, अंडरग्राउंड इतना बड़ा पावर स्टेशन बना होता है। तो ऐसे ही इतना बड़ा तो नहीं, लेकिन छोटी सी टनल बना के 50, 100 या 200 कार की पार्किंग उसमें की जा सकती है। तो इसमें बाहर से पहाड़ को भी कोई काटना नहीं है, केवल टनल बनानी है, केवल एक एंट्री के लिए और एक एग्जिट के लिए छोटी सी उसमें मोरी करेंगे और पर्यावरण भी संरक्षित रहेगा और पार्किंग की समस्या भी हल हो जाएगी। इसके लिए जैसे RVNL बना रहा है, ऋषिकेश, कर्णप्रयाग, इनकी टनल में एक्सपर्टीज़ है। इससे THDC ने अंडरग्राउंड पावर हाउस बनाए हैं, उनकी एक्सपर्टीज़ है। इसी तरह UJVNL ने भी अंडरग्राउंड पावर हाउस पहले भी बनाए हैं, आगे भी बना रहे हैं, इनकी एक्सपर्टीज़ है। इन तीनों संस्थाओं को कार्यदायी संस्था घोषित किया है जो अंडरग्राउंड पार्किंग के लिए काम करेंगी उत्तराखंड में। जैसे मैंने सिंपल तरीके से बताया कि मेट्रो स्टेशन के पास ज़्यादा डेंसिटी हो सकेगी ताकि लोगों को वहाँ गाड़ी की ज़रूरत नहीं है। आपने कहीं जाना है तो पैदल भी आप मेट्रो स्टेशन चले गए, वहाँ से अगले मेट्रो स्टेशन पे चले गए, वहाँ अगर कोई कमर्शियल आपने ख़रीदना है वहाँ कर लीजिए, जहाँ अगले मेट्रो स्टेशन के पास आपका ऑफिस है तो वहाँ भी पैदल जा सकते हैं। तो जितने मेट्रो स्टेशन के आप पास हैं वहाँ उतनी ज़्यादा डेंसिटी जो कंस्ट्रक्शन की है वो ज़्यादा अलाउ की जाएगी। ये दुनिया भर में चलता है, दिल्ली भी है और सभी जगह ही है इसको, या देहरादून में भी, जहाँ जहाँ मेट्रो आएगी। अभी देहरादून का चल रहा है और हरिद्वार का प्रस्ताव है। धीरे धीरे जैसे आबादी बढ़ रही है, शहर बड़े हो रहे हैं, और भी शहरों में मेट्रो की आवश्यकता रहेगी। अभी इन प्रिंसिपल इसको अलाउ किया है, वो तो फिर डिमांड के मुताबिक अगेन इसकी फेजेस होगी कि 100 मीटर तक कितनी ज़्यादा, 500 मीटर तक कितनी, तो फेजेस तरीके से आएंगे। उत्तराखंड ट्रांसफरेबल TDR शॉर्ट में बोलते हैं, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स। 21वां मद कार्मिक विभाग का था। इसमें अधीन सेवा चयन आयोग के समीक्षा अधिकारी, व्यक्तिगत सहायक एवं सहायक लेखाकार का संविलियन संशोधन नियमावली को स्वीकृत किया गया। अगला मद ये जो एम्स की कुमाऊं में ब्रांच खुलनी है, एम्स ऋषिकेश की, इसके लिए करीब 100 एकड़ भूमि सरकार द्वारा दी जानी है किच्छा के पास। तो ये प्रस्ताव था कि इसको सशुल्क दिया जाए या निःशुल्क दिया जाए, तो कैबिनेट ने यही निर्णय किया क्योंकि इसने सारी कंस्ट्रक्शन भारत सरकार ने करनी है और उसके बाद चलाना भी भारत सरकार ने है, इसलिए इसको भारत सरकार को निःशुल्क दिया जाए। 20वां मत था चीनी मिल गदरपुर की भूमि को, जो सरप्लस भूमि है, उसका डिस्पोजल करने का पहले निर्णय हुआ था। आज की कैबिनेट में ये निर्णय लिया गया था कि ये सरकारी भूमि है और अच्छी जगह है। कई विभागों को समय समय पर नई चीज़ें बनाने की ज़रूरत पड़ती है भूमि की, उस समय फिर भूमि मिलती नहीं है अच्छी जगह। तो इसको सभी विभागों से पूछ लिया जाए कि किसी और विभाग को इसकी ज़रूरत है, तो पहले सरकारी विभागों की आवश्यकता पूरी की जाए, उसके बाद इसके डिस्पोजल के बारे में निर्णय लिया जाएगा। 110 एकड़। उसमें विद्युत नियामक आयोग की अगले मद में वार्षिक रिपोर्ट को विधानमंडल के पटल पर रखने की अनुमति दी गई। अगला मद केदारनाथ एवं बद्रीनाथ में जो निर्माण कार्य हो रहे हैं नए मास्टर प्लान के मुताबिक, उसमें अधिकतर जगह पर पहले कंटेंजेंसी की रेट 3% से 4% कर दी गई थी, क्योंकि वहाँ बहुत ही कठिन परिस्थितियाँ हैं जिसमें काम करना पड़ता है, और अन्य कार्यों के लिए जो कार्य बचे थे उन पर भी कंटेंजेंसी की रेट जो है वो 3% से बढ़ाकर 4% किया गया है। एक उत्तराखंड में आप जानते हैं कि आजकल बारिश भी है और सबसे ज़्यादा समस्या जहां लैंडस्लाइड की है, जिसके कारण सड़कें बंद हो जाती हैं। इसके समाधान के लिए पहले निर्णय लिया गया था कि हम उत्तराखंड में बनाएंगे उत्तराखंड लैंडस्लाइड मिटिगेशन सेंटर, एक विश्व स्तर का सेंटर बनाएंगे जो पहले स्टडी करेगा कि कहाँ लैंडस्लाइड होने की संभावना है, वहाँ रोकने का प्रयास करेगा, लेकिन जहाँ हो रही है लैंडस्लाइड पुरानी उसको स्टडी करके
उसका ट्रीटमेंट करेंगे ताकि जो उत्तराखंड की सबसे बड़ी आपदा की समस्या है इसका समाधान हो सके। तो ये इंस्टीट्यूट बनने के रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया है इसके रूल्स एंड रेगुलेशन पहले नहीं बने थे, आज कैबिनेट ने उसके रूल्स एंड रेगुलेशन की स्वीकृति दी। ये ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, जैसे देहरादून में मेट्रो का प्रस्ताव है, तो जहाँ मेट्रो स्टेशन आएंगे वहाँ बड़ी बिल्डिंग, ऊंची बिल्डिंग की अनुमति दी जानी है। जो भारत सरकार ने पॉलिसी अपनी एक सर्कुलेट की है ताकि ज़्यादातर लोग मेट्रो स्टेशन के पास ही रहें और वहाँ से फिर गाड़ी की ज़रूरत भी नहीं, पैदल ही मेट्रो स्टेशन पहुँच जाएंगे और मेट्रो स्टेशन से ही अगले स्टेशन तक चले जाएंगे। तो सड़कों पर वाहनों का दबाव कम करने के लिए मेट्रो स्टेशन के पास कमर्शियल बिल्डिंग या रेजिडेंशियल बिल्डिंग या बाकी तरह की बिल्डिंग को ज़्यादा एफआईआर देने वाली नीति को स्वीकृति दी गई। ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, ये बॉम्बे वगैरह में काफ़ी देर से प्रचलित है जहाँ बड़े बड़े शहर हैं। तो इसमें ये होता है कि किसी आदमी की ज़मीन शहर में है, मास्टर प्लान में उसमें पार्क दिखा दिया गया तो उसका नुकसान हो जाता है, वो कुछ कर नहीं पाएगा, वहाँ तो पार्क आ गई या कोई ऐसी चीज़ आ गई जहाँ वो योग नहीं कर पाता। तो उसको कंपनसेट करने के लिए जहाँ तो सरकार के पास विकल्प है कि उसकी एक्वायर करें, जबकि काफ़ी पैसा देना पड़ता है। दूसरा, बॉम्बे या कुछ और शहरों ने भी अडॉप्ट किया है कि उसकी एक्वायर ना करके उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि उस सर्टिफिकेट के बेस पे उसकी कहीं और भूमि है तो अगर उसको 2 मंजिल बना सकता है तो 2 मंजिल और अलाउ कर देंगे। जहाँ वो बेच भी सकता है उस सर्टिफिकेट को, उसने खुद नहीं बनाना तो किसी आदमी को बेच देगा, जो कोई बिल्डर है वो बना लेगा, तो उसको उतनी ज़मीन की लगभग सेम कीमत जितनी उसकी कीमत है वो कंपनसेशन उसको इनडायरेक्टली मिल जाती है। इस नीति का अनुमोदन किया गया। जनपद हरिद्वार में जिला पंचायत के जो चुनाव हैं उसमें एक ट्रिपल टेस्ट की आवश्यकता है और एक पुराने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुताबिक उसकी ट्रिपल टेस्ट के लिए एक आयोग बनाना पड़ता है। तो ये निर्णय हुआ है कि इस आयोग को शीघ्र रिपोर्ट देने हेतु अनुरोध किया जाए ताकि जो हाई कोर्ट में उत्तराखंड शासन ने कमिटमेंट दे रखी है जल्दी चुनाव कराने की, उसके मुताबिक कराया जा सके। सर, ये आयोग कौन सा होगा? तो आयोग का भी यहाँ मतलब आयोग बना टेस्ट के लिए वो कैबिनेट का नहीं था, वो आपको सेपरेटली प्रेस नोट से हम बता देंगे, वो कैबिनेट का विषय नहीं था। जी, ये आपको थोड़ा, क्योंकि ये लीगल इशू आपको प्रेस हम लिखित में दे देंगे। इसमें एक कोर्ट की रूलिंग है तो मैं उसको एग्जैक्ट रूलिंग आपको उपलब्ध करा देंगे आज ही, कि 3 टेस्ट उसमें दिए हुए हैं। तो उसमें ये था कि ओबीसी के संरक्षण के बारे है कि पहले हर ज़िले में क्योंकि वेरी करता है, हरिद्वार में सबसे ज़्यादा है उत्तराखंड में, तो उसका कैसे आरक्षण किया जाना है उसके लिए आयोग बनाने का प्रावधान उन्होंने किया हुआ है। ये आपको आज ही उपलब्ध करा। केस तो बढ़ रहे हैं, सारे भारत में भी बढ़ रहे हैं, कई देशों में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें हमें थोड़ा सा ये संतुष्टि भी है कि केस सीरियस नहीं है। ज़्यादातर पेशेंट घर पे ही हैं और 3 से 5 दिन में ठीक भी हो रहे हैं। जैसे ओमिक्रॉन की वेव 3rd आई थी तो हमने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई थी, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन लगाने से गरीब आदमी को बहुत बुरा असर पड़ता है। रिस्ट्रिक्शन लगाने से होटल बंद हो जाता है और सबसे पहले जो वहाँ वेटर वगैरह काम करते हैं उनको घर भेज दिया जाता है। तो इसका जहाँ और कोई भी कर्फ्यू लगाएं या कुछ भी करें, सबसे पहले गरीब को उसको मार पड़ती है। तो इसलिए हम रिस्ट्रिक्शन के हक में इस समय नहीं है, उसको डेली हम मॉनिटर कर रहे हैं क्या स्थिति है। और सबसे अच्छी बात है कि हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम है, और जैसे फ्लू होता था, अगर ये फ्लू की तरह ही है कि फ्लू हो गया और 3 से 5 दिन में आप ठीक हो गए, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है और लेकिन एडमिट नहीं होने की ज़रूरत, तो इसलिए रिस्ट्रिक्शन हम नहीं लगाए जा रहे हैं। लेकिन डेली इसकी मीटिंग होती है, डेली इसको मॉनिटर किया जा रहा है कि हमारे प्रदेश में क्या स्थिति है, पड़ोस के प्रदेशों में क्या स्थिति है, दिल्ली में क्या परिस्थिति है, उसी के मुताबिक डेली निर्णय लिए जा रहे हैं। करीब 32 हुए हैं। 2003 के तहत विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक लेखा विवरण को विधानमंडल के पटल पर रखने की अनुमति दी गई। उत्तराखंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विज्ञापन मान्यता संशोधन नियमावली जो पहले 2021 में स्वीकृत की गई थी, उसको आगे 6 महीने उसकी अवधि बढ़ाई गई।
अगला औपचारिक